हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। यहाँ पे देखो, इस न्यूमेरिकल को हम लेफ्ट साइड से सोल्व करेंगे इधर से। ठीक है, किस तरह देखो, ये कैपेसिटर और ये देखो सीरीज में दिख रहे हैं हम। ठीक है, बीच में कोई और पॉइंट नहीं है। ठीक है, कोई और यहाँ पे कैपेसिटर ऐड नहीं है दूसरे के साथ। तो 2 और 2 आर इन सीरीज। ठीक है, ये दोनों सीरीज में है। दोनों को सीरीज में सोल्व करने के बाद जो नेट आएगा वो इस कैपेसिटर के साथ पैरेलल में होगा। ठीक है, फिर उनको पैरेलल में सोल्व करने के बाद इसके साथ उनको फिर से सीरीज में करेंगे और इसी तरह हम आगे यहाँ तक करेंगे। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस इज C1, C2, C3, C4, C5, दिस इज C6, C7 एंड लास्ट C8। 8 कैपेसिटर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो C1 एंड C2 आर इन, बताओ, सीरीज में है। ठीक है, C1 एंड C2 आर इन सीरीज। तो सीरीज में कैसे सोल्व करने हैं? लेट CS इज अ नेट कैपेसिटेंस, 1/CS विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो कितनी वैल्यू है C1 की? 2, तो 1/2 प्लस 1/2, ये आ गया 1। ठीक है, तो इट मीन्स CS विल बी 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब ये जो CS है, CS इसके साथ किस में है? पैरेलल में। कैसे हो गया नेटवर्क? देखो, ये CS आ गया हमारा यहाँ पे CS। ठीक है, 1 वैल्यू का। और ये नेक्स्ट जो C3 है, C3 के साथ क्या हो गया? पैरेलल में हो गया। ठीक है, इतना नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, इन दोनों को अब क्या करो? पैरेलल में सोल्व कर दो। ठीक है, CS एंड C3 आर इन पैरेलल। पैरेलल में क्या करते हैं? नेट CP इज इक्वल टू CS प्लस C3। CS की वैल्यू कितनी आई है? 1, और C3 की वैल्यू भी है 1, तो ये हो गया 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, CP की वैल्यू आ गई 2 माइक्रोफैराड। अब इन दोनों को सोल्व करके जो नया जो कैपेसिटर आया है, ये आ गया नया कैपेसिटर। ठीक है, कितना? CP। ये जो CP होगा, ये नेक्स्ट जो C4 है हमारा, ये जो C4 है, इसके साथ क्या हुआ? सीरीज में। C4 के साथ सीरीज में हुआ। ठीक है, तो CP एंड C4 आर इन सीरीज में होंगे। तो सीरीज में सोल्व करने के लिए 1/CS, अब डैश ले लो इसको। ठीक है, CS तो पहले लिया था, तो ये हो गया 1/CP प्लस 1/C4। 1/CP कितना है? 2, प्लस 1/C4 कितना है? C4 की वैल्यू भी 2 है। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया? 1। ओके, तो CS डैश भी 1 ही आएगा। ठीक है, CS डैश विल बी 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, यानी इस डायग्राम के अंदर हमने C4 तक सोल्व किया है। ठीक है, तो C4 और CP इनको सोल्व करने के बाद जो आया था वो C5 के साथ क्या होगा? पैरेलल में होगा। ठीक है, यानी कि CS डैश जो है वो C5 के साथ पैरेलल में होगा। इस तरह से CS डैश एंड C5 विल बी इन पैरेलल। तो इनको पैरेलल में सोल्व कर दो। CS डैश एंड C5 आर इन पैरेलल, तो CP डैश, ठीक है, नया जो नेट आएगा उसको CP डैश लिख दो। CP डैश विल बी इक्वल टू CS डैश प्लस C5। ठीक है, CS डैश कितना है? 1, और C5 कितना है? 1, तो 1 प्लस 1 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो अब देखो CP डैश और जो C6 है, CP डैश आ गया, ये आ गया हमारा CP डैश और ऊपर है C6। यहाँ पे देखो ये है C6, क्लियर दिख रहा है? C6 और जो हमारा CP डैश आया है, ये क्या हो गया? अब बताओ, सीरीज में। ठीक है, सीरीज में हो गए। CP डैश एंड C6 आर इन सीरीज। ओके, तो 1 समथिंग यानी C ऐसे, अब इसको ले लो डबल डैश, 1/CS डबल डैश विल बी
सी पी डैश प्लस सी 1/C6। सी पी डैश कितना आया है 2, 1/2 प्लस और सी एक्स भी है 2, 1/2 प्लस 1/2 1 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो सी एस डबल डैश इक्वल टू 1 माइक्रो फैराड। अब देखो सी एस डबल डैश और C7 क्या हो गए, आपस में पैरेलल में हो गए। सी एस डबल डैश एंड C7 आर इन पैरेलल। ओके, तो सी पी डैश पहले लिया था तो इसको सी पी डबल डैश विल बी इक्वल टू सी एस डबल डैश प्लस C7। सी एस डबल डैश की वैल्यू है 1 प्लस C7 की वैल्यू कितनी है, वो भी 1 है, तो 1 + 1 2 माइक्रो फैराड। ओके, अब जो इन दोनों को सोल्व करके आए वो C8 के साथ क्या होगा, सीरीज़ में होगा। ठीक है, सीरीज़ में देखो यहाँ पे ये हमारा नेट आ गया सी पी डबल डैश और यहाँ पे है हमारा C8। ये C8 ये दोनों क्या है, सीरीज़ में। तो अब फाइनली जो नेट कैपेसिटेंस आएगा कॉम्बिनेशन का, लेट इट बी C। ठीक है, देन सी पी डबल डैश एंड C8 आर इन सीरीज़ में होंगे, तो नेट जो आएगा उसको C लोगे, 1/C विल बी इक्वल टू 1/CP डबल डैश प्लस 1/C8। ठीक है, तो CP डबल डैश की वैल्यू है 2 और C8 की वैल्यू भी कितनी है 2, 1/2 प्लस 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा आंसर आया वो क्या आया है 1। हेयर C विल बी इक्वल टू 1, नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ओके, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। ठीक है, बस देखने में थोड़ा सा बड़ा है, इससे सिंपलेस्ट मेथड इस न्यूमेरिकल का और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, देखो दोबारा देखो इसको, डायग्राम को, ये दोनों क्या होते हैं आपस में सीरीज़ में। ठीक है, इसको सीरीज़ में सोल्व करके नेक्स्ट के साथ पैरेलल में। ठीक है, देन जो नया आएगा उसको C4 के साथ सीरीज़ में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आएगा वो इसके साथ क्या होगा, पैरेलल में। ठीक है, फिर नेट C6 के साथ सीरीज़ में, फिर C7 के साथ वो पैरेलल में, एंड देन फाइनली C8 के साथ क्या होगा, सीरीज़ में। ठीक है, और अगर वैल्यूज़ इस तरह से गिवन हो कि सभी जो इधर जो सारे कैपेसिटर है उनकी वैल्यू सेम हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 दे रखी है और इसकी 2 है, अब इसकी इन सभी की क्या है 1 है। ठीक है, तो जो हमारा नेट आंसर है वो 1, सिंपलेस्ट बिल्कुल 1 आएगा। ठीक है, तो MCQ के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पे जो कैपेसिटर है 4, इनकी वैल्यू 2 है। ठीक है, और यहाँ पे ये इसकी भी 2 है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है, इनकी सभी की 2, और आगे जो ये हैं यहाँ से स्टार्ट है, अगर यहाँ इनकी 1 है तो नेट आंसर हमारा 1 ही आना है। तो MCQ में हम 1 ऑप्शन यहाँ पे इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।